दोस्तों जय हिंद। आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे इंडियन आर्मी में एक माली का टेस्ट स्किल टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है, क्या क्या उससे पूछा जा सकता है, क्या क्या करवाया जाता है। सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें यह जॉब आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी ईयर्स की जॉब है, कितना घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ता है, कौन सा ड्रेस मिलता है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही बता दें ग्रुप सी के अंतर्गत बहुत सारे टेट आते हैं और कई सारे टेट पे मैंने वीडियो बना चुका हूं और इसका मैंने एक प्ले लिस्ट में लिस्ट तैयार किया है जिसका नाम है इंडियन आर्मी ग्रुप सी सिविलियन स्पेशल करके। वहाँ पे सभी चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगा, अलग अलग टेट के। आपको बता दें अगर कोई भी टेट छूट गया है जो अभी तक नहीं डाला गया है तो आप चेकआउट कर लीजिए और बताइए कि स्टेट पे वीडियो चाहिए, तो सभी जानकारी रिसर्च इकट्ठा करने के बाद फुल डिटेल्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब चलिए सीधे चलते हैं इस वीडियो के मुद्दा पे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे स्किल टेस्ट होती है इसकी। तो आपको बता दें इंडियन आर्मी में गार्डनर की जो स्किल टेस्ट होती है, कहीं ना कहीं इसकी जो पेड़ पौधा होता है, जैसे कि आपको पता है इंडियन आर्मी बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो बड़े बड़े इसकी प्लांट होते हैं, फूल पौधे लगे होते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, जैसे कि हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, मेस हो, उसके आसपास बड़े बड़े इसकी जो प्लांट होते हैं जो कि सभी में पौधे, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पौधे फूल वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वही प्लांट कोई जो बड़े बड़े प्लांट होता है उसी प्लांट के अंतर्गत आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा वहीं पे बुला के। और ये आपका जो स्किल टेस्ट होगा जब भी आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तभी होता है। ठीक है, यानी कि एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चों को जो है स्किल टेस्ट यानी कि टेस्ट देने का मौका यहाँ पे मिलता है। आप समझ लेते हैं जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे एक अधिकारी हो सकता है या फिर बड़े रैंक का कोई स्टाफ भी हो सकता है। ठीक है, और एक आपको बता दें तो माली तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, जो कि पुराना माली रहेगा, इंश्योर करेगा कि आपको कुछ पता है या फिर नहीं, आपको काम करने आता है फिर नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है माली इंश्योर करेगा। आपको बता दें बहुत सारे पार्टिसिपेट जाएंगे तो सभी से अलग अलग क्वेश्चन सवाल जवाब किए जा सकते हैं, किसी के अलग अलग जो है काम करवाया जा सकता है, सभी को एक जैसा नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न के तौर पे, आपको जवाब देना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ भाई साहब कि एक गार्डनर, एक माली का क्या काम होता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बड़ी आसानी से और सहनशीलता और शालीनता के साथ आपको इसको जवाब देना है। आपको ये बताना है एक गार्डनर को फूल और पौधे के बारे में, उसे कैसे वृद्धि करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे उसकी निराई गुराई करना है, कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब छिड़काव करना है, किस समय उसकी क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके बारे में एक गार्डनर को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। साथ ही फिर जो फूल पौधे होते हैं उसमें कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, उस टूल्स के बारे में उसे यूज करना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और हम आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने हिंदी में कई सारे टूल्स के नाम भी यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से डाउनलोड किए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बड़ी शालीनता से जवाब देना है, ठीक है, और नम्रता तरीके से। ठीक है, सामने वाला को लगे कि हाँ इस बंदे को इस ट्रीट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो है जानकारी जरूर है। ठीक है, अगला जो आपसे प्रश्न किया जा सकता है वह कुछ इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि एक गार्डनर को क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो एक गार्डनर के क्वालिटी के बारे में आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि वो टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। ठीक है, एक फूल पौधे को क्या चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है, एक गार्डनर को अच्छे तरीके से उसकी देखरेख करना और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है समझना चाहिए। ठीक है, साथ ही वो ऑनेस्टी होना चाहिए कि अपने काम जो है सही तरीके और ईमानदारी तरीके से कर सके। और भी कई सारी क्वालिटी होते हैं जो एक गार्डनर के पास होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न आपसे किया जा सकता है, आपको जो है खाद के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे मैं बता दूं तो कीटनाशक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो खाद में सबसे अच्छा जो बेहतर खाद होता है फूल पौधों में देने के लिए वो वर्मी कंपोस्ट का होता है। ठीक है, जो केचुए से बना होता है। आप वर्मी कंपोस्ट बता सकते हैं या फिर आप ये भी बता सकते हैं जो गोबर से बना खाद होता है वो फूल पौधे के लिए काफ़ी बेहतर होता है और इसे फूल पौधे में यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा कीटनाशक के कुछ दवा आप रिसर्च करके पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पे पूछा 100% जाता है। ठीक,
जहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया जाना होगा, वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग वैरायटी के, अलग-अलग किस्म के, अलग-अलग नाम के फूल होंगे, ठीक है? कुछ बच्चे से ये भी पूछा जा सकता है, इस ग्राउंड में घुमाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस पौधे का क्या नाम है, इस फूल का क्या नाम है, ये कब लगता है, कौन-सा सीज़न में लगता है, कितने दिनों तक ये टिकता है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? साथ ही बता दें, आपका जो अगला क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से रह सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसे पौधे का नाम बताएँ जो मच्छर मतलब कम आता हो उस पे, या फिर मच्छर की वृद्धि ना करता हो, या फिर मच्छर वहाँ से भाग जाता हो। तो आपको बता देना है कि नीम, उसके अलावा आप तुलसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पे गेंदा का नाम ले सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पे जो है नींबू का नाम ले सकते हैं। ये सब जो है मच्छर यहाँ पे बहुत ही कम आता है, ठीक है? साथ ही आपको जो अगला प्रश्न किया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि अभी काफ़ी सारा पॉल्यूशन जो है बढ़ रहा है वर्ल्ड में, तो ऐसे कौन-कौन से पौधे हैं जिसे लगाने के बाद पॉल्यूशन मतलब कम होता है, ठीक है? तो ये भी आपको जो है काफ़ी ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो पॉल्यूशन कम करता है, जिसे अ, गेंदा भी बोल सकते हैं, एलोवेरा भी बोल सकते हैं, नीम भी बोल सकते हैं, तुलसी भी बोल सकते हैं, ये सब काफ़ी पीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये सब कई सारे पौधे हैं, और भी आप इसकी और भी जानकारी चाहिए तो आप नेट से इसे सर्च करके और भी याद ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है? अगला जो आपसे सवाल किया जा सकता है, ये भी सवाल किया जा सकता है, क्या आपने कभी इस क्षेत्र में कोई काम किया है, कोई एक्सपीरियंस है? तो आप वहाँ पे क्या बताएँगे? अगर कहीं पे किए हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं किए हैं, आप किसान फैमिली से हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं एक फार्मर फैमिली से आता हूँ, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है थोड़ा बहुत, कि एक पौधे को कब क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसे हम पूरा करने में सक्षम होंगे और ये ड्यूटी बड़ी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है बताना है, ठीक है? साथ ही आपको ये बत पूछा जा सकता है कि यह जो जॉब है, यह आप किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है? यह जो जॉब है, जो गार्डनर का पोस्ट है, इस पे आपने क्यों आवेदन किया है? तो आप बता सकते हैं कि सर ये मेरा हॉबी है और मुझे लगता है कि इसमें हम अच्छे तरीके से वर्क और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है, मैं अच्छे तरीके से इसे निभा सकता हूँ और कर सकता हूँ, और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है, इसलिए मैंने इस पे आवेदन किया है। आपको ये नहीं बताना है कि सबसे बड़ा रीज़न मेरा यह मजबूरी है, या फिर परिवार का पालन-पोषण है, या फिर मैं सफलता प्राप्त करता हूँ, ये सब नहीं। आपको एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से जवाब देना है, ताकि वहाँ पे जो बंदा बैठा होगा, वो इंश्योर करेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही और सही मायने में जवाब दे रहा है। आप इसमें इंटरेस्टेड ज़ाहिर करेंगे, आप इसमें हॉबी जारी करेंगे, तो सामने वाला जो बंदा है उसे ये लगेगा कि फ्यूचर में अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर सकता है, अच्छे तरीके से अपना ड्यूटी निभा सकता है, ठीक है? ये कई सारी चीज़ है। साथ में यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गार्डनर की जो जॉब होती है, इसमें इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है? तो आप बेनिफिट की हम बात करें तो आप बता सकते हैं कि सर ये बिल्कुल नेचुरली तरीके से जो है यहाँ पे जुड़ा रहता है, जिससे उसकी जो स्वास्थ्य है, यानी कि उसकी जो हेल्थ है वह काफ़ी अच्छे कंडीशन में रहती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूँ, अगला जो आपको प्रश्न किया जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, फूल पौधे का नाम बताइए जो मेडिसिन में काम आता हो, ठीक है? जिससे कि मेडिसिन तैयार होता हो। तो ऐसे तो बहुत सारे जो पौधे, फूल हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे कि आप एलोवेरा बता सकते हैं, इसके अलावा तुलसी का बता सकते हैं, इसके अलावा नीम इत्यादि बता सकते हैं, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है? तो ये सब कई सारे पौधे हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। जब इस प्रकार से अपना स्किल टेस्ट देते समय जब जवाब देंगे, तो जो यहाँ पे इंटरव्यूअर है, जो स्किल टेस्ट कर रहा है, उसके मन में आपके लिए सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देंगे, ठीक है? और अभी तक हमने ओवरऑल में क्या सीखा, तो चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप इसकी स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो आपको कम से कम 15-20 पौधे जो हैं, जो फूल है उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस मौसम में कौन सा फूल पौधा लगता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन-कौन से टूल्स इसमें यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, खाद फर्टिलाइज़र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पौधे का नाम आपको देखने पे समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये इस प्रकार की पौधा है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ों ओवरऑल की हम बात करें तो ये सभी चीज़ आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। साथ ही बता दें, ऐसे तो काफ़ी सारे वीडियो मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ, और ग्रुप सी के लिए काफ़ी स्पेशल चैनल है, तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टाइम से इसकी जो जानकारी है आपको यहाँ पे दी जाती है, ठीक।